तो हम क्या पूछ रहे थे, एपी, हाँ एपी तो पता है फुल फॉर्म तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बट हम ये पूछ रहे हैं कि प्रोग्रेशन कोई भी सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस होता है ना, एपी जीपी, अभी आगे जाके पढ़ोगे एचपी भी होता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम ये पूछ रहे हैं ये प्रोग्रेशन कब बनते हैं, असली चैप्टर का नाम होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, कोई भी सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब बनेगा, ये हम पूछ रहे थे क्वेश्चन, बताओ। तो एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैटर्न। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर, हम इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं एन के लिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम बोले सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिख के बता दो। हाँ ये लिख देंगे, नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इट इज अ सीक्वेंस नॉट अ, क्या नहीं है, ये प्रोग्रेशन नहीं है, ना अरिथमेटिक है, ना ज्योमेट्रिक है, ना हार्मोनिक है। बात समझ में आ गई। तीन तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं तुम्हारे कोर्स में, अभी सीबीएसई वालों के में एक है एपी, आईसीएसई वाले में दोनों है, एपी जीपी पढ़ा है, और एक और होता है एचपी जो क्लास 11th में भी तुम्हें पता लग जाएगा। बस बात समझ में आ गई, लिख लो इस बात को सबसे पहले। बताओ ये प्रोग्रेशन, ये एपी है कि नहीं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनता है, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ये तो सब जानते हैं है ना। ठीक है, तुम्हें बताना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। -2 2 -2 2 डॉट डॉट डॉट, हाँ करके देख लिया, हाँ पता है ना क्या कैसे डी सेम आता है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 - A1 करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, A2 - A1 कितना आ रहा है, 4। और जब A3 - A2 करेंगे, हाँ भाई A3 - A2 करेंगे तो कितना आ रहा है, -4। तो इसलिए डी सेम नहीं है, तो इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है, आज का पहला सवाल ये तो एक्सप्लेन बस ऐसे ही किया तुम्हारे लिए ना। √7 √28 √63 बताना है क्या एपी है कि नहीं, बोलो बेटा। हाँ है, याद करने वाले है ना, थोड़ा देख के है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको क्या लिखेंगे 7 × 4, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 √7, और इधर 7 × 9 3 बाहर आ जाएगा 3 √7। तो जब माइनस करेंगे, ठीक है, 2 √7 - √7 कितना आ गया √7, और 3 √7 माइनस 2 √7 कितना आ गया √7, तो डी सेम, तो क्या हो गया एपी है। ठीक भाई, समझ में आ गया क्या सीक्वेंस का प्रोग्रेशन बनता है, मतलब क्या होना चाहिए, सीक्वेंस का प्रोग्रेशन बनता है डी सेम। सीक्वेंस तब प्रोग्रेशन बनता है जब हमें उसको एक फिक्स पैटर्न पे वो चलेगा, तो हम एक फॉर्मूला डिजाइन कर लेते हैं ना, जिसको हम एन बोलते हैं। प्राइम नंबर्स का कोई फॉर्मूला तुम नहीं लिख सकते हो, अगर लिख सकते हो तो लिख के बताओ, तो हम उसको प्रोग्रेशन बोल देंगे। ठीक, बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा करके दिखाएं सवाल। और तुम 20 करके बोलो, हाँ हाँ 18 15, हाँ अब A1 क्या है अपना 24, A2 कितना है 21, तो D कितना आ गया, A2 - A1 करेंगे ना, हाँ तो कितना आ गया बोलो, -3। ठीक बेटा, तो क्या मान ले, an हमारी पहली नेगेटिव टर्म है और उसको क्या कर दें <0। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो a + n - 1d <0 करो और वैल्यू पुट कर दो। a है 24, n हमें निकालना है, d हमारा -3, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करा, -3n + 3 <0। तो कितना हो गया 27 - 3n <0, 3n को उधर ले जाओ, तो क्या आया 27 < 3n, 3 से इसको काट लिया 9, तो n 9 देखो ऐसा कुछ आ रहा है, तो कुछ सही से लिखेंगे क्या होगा, 9 की तरफ मुंह खुला हुआ है, दिख रहा है कि नहीं, और जिसकी तरफ मुंह खुला है मतलब n क्या होना चाहिए 9 से बड़ा, तो कौन सा पहला नंबर आएगा, पॉइंट में तो आता नहीं, तो पहला नंबर कौन सा आएगा 10th टर्म। 10th टर्म कैसा होगा हमारा, पहला नेगेटिव टर्म होगा। बात समझ में आई कि नहीं, लिख ले। जिनका नहीं हुआ, कितनों का नहीं हुआ, ईमानदारी से बेटा हाथ खड़ा करो, झूठ बोलना बंद करो, चोर बनना बंद करो। अभी नहीं बोलोगे पेपर में सब समझ में आएगा, अभी देखना। मंगरो 2 एपी क्या क्या थी, 13 19 25, ठीक है। तो इसका an क्या आ रहा है बताओ जल्दी से, a कितना है 13, n - 1, d कितना है 19 - 13 6,
तो 13 प्लस 6n माइनस 6, तो क्या आ गया 6n प्लस 7। ठीक है, ये आ गया पहले वाले का an। ठीक, अब दूसरे का an निकालो। दूसरी क्या थी एपी? 69 68, तो क्या होगा 69 प्लस n माइनस 1, और d कितना है -1, तो 69 माइनस n प्लस 1, तो कितना आ गया 70 माइनस n। ठीक है, इसको an डैश बोल लो। अब दोनों का an बराबर कर लो, n आ रहा होगा। ठीक, तो n कितना आ रहा है दोनों को बराबर करा के 9। चलो अगला सवाल, अगला सवाल लिखिए जल्दी। 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, यही कहा था, तो बस लिख दो। 7 टर्म क्या होगा a प्लस 6d, और ये 7a प्लस 42d माइनस 11a माइनस क्या हो जाएगा 110d, तो कितना आ रहा है ये -4a, और ये कितना आ रहा है -68d, माइनस कॉमन लेके उधर चला जाएगा और 4 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, तो क्या बचेगा a प्लस 17d बच रहा है, और ये क्या होता है a 18 जीरो आ गया कि नहीं आ गया सीधा सीधा? बोलो भाई, ध्यान तिवारी कर नहीं पाए हो अभी तक? हाँ, अरे वो कॉमन नहीं ले पाते हम, तो बेटा बड़े हो जाओ अब तो, है ना, अगली क्लास में तो वैसे ही तुम फैल जाओगे बेटा। इसके बाद जो आने वाला है ना वो तूफान है, अभी बात शायद नहीं समझ में आएगी, हमारी आ जाएगी, है ना, ये तूफान है बेटा अगली क्लास। इस बात को हमने पहले भी 9th में समझाया था, 8th से 9th में जब तुम गए थे, जो लोग हमारे यहाँ 9th में थे, हमने क्या कहा था 9th ऑड क्लासेस बहुत ज्यादा टफ है इवन क्लासेस से। लास्ट में कॉमन लिया बेटा, -4 कॉमन लेंगे, उधर भेज देना जीरो में, तो 0.-4 जीरो हो जाएगा ना। हाँ, क्या बोला उसने, nth टर्म क्या है लीनियर एक्सप्रेशन इन n, तो लीनियर कैसे मानते हैं भाई, an हमारा है लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब an प्लस b है, लीनियर को ऐसे ही मानते हैं, बोलो हाँ या ना। अब क्या प्रूफ करना है, ये क्या है ap, टू प्रूफ किया हमारा, दिस इज इट इज एन ap, ये प्रूफ करना है। तो ap कब प्रूफ होता है, जब d सेम आ जाए, तो पहले n की जगह 1 रखो, तो क्या आ गया a1, n की जगह 2 रखो, क्या आ गया a2, 3 रखो, क्या आ गया a3। अब क्या करें, a2 माइनस a1 करो, a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है a, और a3 माइनस a2 करो, क्या निकल के आ रहा है a, तो d सेम आ गया कि नहीं, और d सेम है तो क्या प्रूफ कर दिया तुमने, इट इज एन ap। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसी तरीके से हमने क्या पूछा है, an के आपकी बार क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को कैसे मानते हैं? हाँ भाई मिस्टर आरुष, अबे तो x है ना, n में मानना है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, करके दिखाएं। करो बेटा जल्दी, तुम पन्ने पलटते रहते हो, जीवन खत्म हो जाएगा उसमें ही, करो। अब तो बेसिक से चैप्टर चल रहे हैं सारे, अब भी तुम सीख पा रहे हो तो कब सीखोगे? हाँ सीख रहे हैं। pth टर्म मतलब pth टर्म का क्या मतलब है, ap की वैल्यू q है, nth टर्म होता है an, pth टर्म ap, क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू q, बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और qth टर्म कितना दिया है p, तो फिर से रख दो n की जगह q, तो q माइनस 1d इक्वल टू p। अरे दो इक्वेशन, अब कहोगे दो वेरिएबल ही है, कौन कौन, a और d, हमेशा कौन से वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट हो गए ना, तो a और d आ जाएगा दो इक्वेशन से दो वेरिएबल, और कहां पुट कर देंगे, n क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, a और d की वैल्यू बताओ क्या क्या आ रही है, यहां से सॉल्व करके दोनों से आया है d की -1 और a q प्लस p -1 प्लस n-1 और d है -1, तो आ जाएगा q प्लस p -1 माइनस n प्लस 1, ये कट गया, तो p प्लस q माइनस n आ रहा है आंसर। किस किस का आ रहा है, a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q की क्या वैल्यू आएगी, ये बताना है। p टर्म क्या दे रखा है, बोलो a, q टर्म क्या दिया है
बी और आर एट टर्म सी। तीन इक्वेशन, अरे तीन इक्वेशन बनेंगी। हाँ, अब वहां से फिर से ए और डी मत निकालना गोचू की तरह, है ना। सवाल को समझो, सवाल में क्या चाहिए, देखिए कितने कर पाते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। और क्या बेटा, इतना टाइम थोड़ी है कि आराम से लेके बैठे रहे। ये बुलेट ट्रेन का समय चल रहा है, अगर तुम्हारी पैसेंजर है तो उतर जाओ। क्या करेंगे, नहीं बेटा दिखाओ मत, इधर देखो। a प्लस पी माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है, a। अच्छा, तो अब दिक्कत क्या है, ये भी a है वो भी है, इसको कैपिटल मान लेना बेटा। सबसे पहली बच्चा गलती क्या करेगा, इसको भी स्मॉल है उसको भी स्मॉल है, तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, तो इसको कैपिटल ले लेना। फिर अगला क्या है, a प्लस क्यू माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है, और a प्लस आर माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, c। तीन इक्वेशन दिख रही है बेटा। अब हमें क्या चाहिए, q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। तो q माइनस आर दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। किस किस को माइनस कर ले, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो q माइनस आर के लिए यहां पे क्या रखें, 2 माइनस थर्ड करेंगे तो आ जाएगा q माइनस आर, बोलो। और सेम r माइनस पी के लिए क्या करें बताओ, जल्दी से देख के बताओ, 3 माइनस 1। और p माइनस क्यू के लिए क्या करें बताओ, 1 माइनस 2। और वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा कि नहीं, जल्दी करो जिससे नहीं हुआ है। तो क्या निकल के आ रही है, q माइनस आर की वैल्यू b माइनस सी बाय डी। अच्छा, r माइनस पी की, r उसको बोलने दो बेटा, ठीक है। बगल वाला बताओ, b बाय डी। हाँ भाई यही आ रहा है सबका। अब डी डी कॉमन लेके, डी सब में कॉमन हो गया, एलसीएम आ जाएगा। तो क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। सब कट रहा है देखो ध्यान से। तो क्या आ गया, 0 अपॉन डी मतलब 0। mth टर्म मतलब ए एम 1 बाई एन है, nth टर्म 1 बाई एम है। और फाइंड क्या करना है, mnth टर्म, है ना। mnth टर्म को कैसे लिखेंगे बेटा, a mn, जो भी होता है नीचे आ जाता ना वो। अरे समझ पा रहे हैं, करो बेटा, करके दिखाओ जल्दी, क्या हो गया। इक्वेशन बनानी है, mnth टर्म का मतलब खोलो, a प्लस एम माइनस वन डी, उसका मतलब खोलो और उसकी वैल्यू निकालो mnth टर्म की, पुट कर दो। दो इक्वेशन बनेंगे, दो वेरिएबल। कौन दो वेरिएबल होते हैं, a और d, बस पुट करें। कीर्ति समझ में आ रहा है बेटा, सच बोल रही हो तुमको, चौरसिया आ रहा है, ठीक। अब देखो nth टर्म होता है तो क्या रखते हो, n रखते हो। mth टर्म होगा तो क्या रखोगे, m रखोगे n की जगह पे। nth टर्म पता ही है तुम्हें, इसका मतलब क्या है, हाँ भाई mnth टर्म है तो क्या होगा, n की जगह क्या रखोगे, mn रखोगे। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या कर ले, a और d निकाल ले दो इक्वेशन से यहां से। हाँ भाई, a की वैल्यू क्या आ रही है इक्वेशन से, इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस एम माइनस वन डी की वैल्यू 1 बाय n है, और यहां से a प्लस n माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 बाय m है। इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से a और d कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, 1 बाय mn आ रहा है a, और d, अच्छा दोनों 1 बाय mn आ रहा है, या पुट कर दो बस। तो 1 बाय mn प्लस mn माइनस 1 अपॉन mn, ठीक। एलसीएम लेंगे mn, 1 प्लस mn माइनस 1, ठीक। mn अपॉन mn आ गया, तो क्या आ गया आंसर, आया सबका। देखो अगर हम बोले कि जैसे कोई एपी दे रखी है, जैसे मान लें कोई भी 2 4 6 8, इसका आखिरी टर्म कितना मान लें, हाँ 50 मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम पूछें लास्ट से, बेटा बोलना बंद करो, लास्ट से फिफ्थ टर्म, फिफ्थ नहीं 15th टर्म फ्रॉम लास्ट कैसे निकालेंगे। तो भाई पीछे से एपी को कन्वर्ट कर लो ना, मतलब पीछे से एपी मानो। अब ये a1 a2 यहां से चल रहे थे कहानी, क्या करें, इसको बना ले a1, तो a2 क्या होगा, a2 ये हो जाएगा, a3 क्या होगा, a3 ये हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है। अब d क्या आएगा,
हाँ, बच्चा गलती कर देता है जल्दबाजी में, A2 माइनस A1 होता है D, है ना। तो 48 माइनस 50 कितना आ गया, -2। ठीक, तो लास्ट से हमें कौन सा टर्म निकालना है, 15वां। तो कोई बात नहीं, A15 निकाल लो बस तुम, A प्लस 14D। A कितना है, A किसको माने हो तुम अब, 50 को, और 14, और D की वैल्यू कितनी है, -2। तो 50 माइनस 28 कितना आ जाएगा यहां से, 22। बात समझ में आई। कई बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं ना, एल वेल वाला पता नहीं कौन सा लगाते रहते हैं। हाँ बट बेटा नहीं लगाना, है ना। हाँ, कितने, क्या बोला था, हाउ मेनी नंबर्स आर 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल। 3 डिजिट कहां से शुरू होता है, हाँ, लिख 1000 रहा है कॉपी पे, पहले पता 999 100 से शुरू होता है 3 डिजिट नंबर, कहां तक जाता है 999। पर हमसे क्या बोला है, डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहला नंबर डिविजिबल बाय 7 कौन है, अगर इसमें डिवाइड दो कितना आ रहा है, हाँ नहीं हो पा रहा है। तो 105 सबसे पहला टर्म निकालना है तुम्हें, बस रिमाइंडर से पता लग जाता है ना, पहला टर्म कौन सा होगा। ठीक है, जब इसमें डिवाइड देंगे 100 में तो पता लग जाएगा भाई कितना कितना आएगा ना। ठीक है, ऐसे इधर से 994। ठीक, सबसे पहली बार दोनों तरफ से क्या निकालने, पहला नंबर जो डिविजिबल होगा 7 से। अब क्या करना है तुम्हें, एपी बना लेनी है। 105 के बाद अगला क्या आएगा, 112। ठीक, तो डी कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तुम निकाल लोगे एन का फॉर्मूला लगा के, एन कितना आ रहा है 128। ठीक, सबका हो गया। अगला सवाल कर लिया, क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, हाँ, रेट कितना है 8% पर एनम, इंटरेस्ट 1 कितना आएगा, पहले साल का 1000 इंटू 8 इंटू 1/100 कितना आ गया 80 रुपए। इतना कम ब्याज मिल रहा, अच्छा 1000 ही तो करा है। हाँ, इंटरेस्ट 2 दूसरे साल के लिए कितना आ रहा है, जानते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहता है। हाँ, और यही सवाल अगर सीआई के लिए दे दे तो और मर जाएंगे बच्चे। हाँ भाई, अब कितना लेंगे, यहाँ 2 तो कितना आ जाएगा 160। ऐसे ही तीसरे साल के लिए निकालें, कितना आ रहा है 240। तो क्या सीक्वेंस एपी है, आंसर है डी सेम आ रहा है, तो एपी है। अरे 160 माइनस 80 और 240 माइनस 160 सेम आ रहा है ना 80, तो डी सेम, तो क्या हो गया प्रूफ, एपी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30, तो भाई 30 के लिए निकाल लो। ठीक है, कितना आ रहा है 30 के लिए, ठीक है, चलो 30 साल तक इंतजार करो बेटा। हाँ, 30 साल के बाद 2400 रुपए मिलेंगे तुम्हें। हाँ, बहुत बढ़िया। 35th का बी, हाँ भाई आगे आंसर इसका, 2 मिनट बेटा इसका डाउट दे लेना। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर इक्वल। हाँ भाई, क्यों भाई, रूट्स क्वाड्रेटिक के कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। हाँ भाई, तो क्या होगा कि अब क्वाड्रेटिक क्या दे रखी है, कि एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2k x, है ना, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर a कौन है बेटा, ABC कोफिशिएंट लिखने आने चाहिए विद साइन, a k है, b कौन है -2k, और c कौन है 6। अब देखो आधे से ज्यादा जनता देख रही हो, गलत सबका होगा। जब उस लड़की का गलत है तो बहुत से लोगों का गलत होगा, पर देखना ही नहीं चाहते, क्यों, सीखने से दिक्कत है ना, याद करवा दो। अबे समझो यार, गलती हो रही है तो समझो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू b 6 होगा। लो, अपनी राइटिंग नहीं समझ आ रही, 6 बराबर 0। 4k स्क्वायर कितना हो गया 24k इक्वल टू 0। अब k 4k यहां से कॉमन लो तो क्या आएगा, तो k की 2 वैल्यू आनी चाहिए 0 और 6, k की 2 वैल्यू आनी चाहिए 0 और 6। पर अब क्या करते हैं, हमने क्या सिखाया था, थोड़ी सी आगे की क्लास का भी हमने विजन दिया तुम्हें, क्या आगे की क्लासेस में जब भी k आता है या कोई भी सॉल्यूशन आता है, ठीक है, वासी ले लो बेटा, जब भी आता है, अभी देखो 10 बजे क्लास है तो यह हाल है,
पता नहीं स्कूल कैसे जाते हैं ऐसे, बिना नहाए धोए चले आए क्या ओवासी वाले? बेटा तभी स्मेल आ रही है बेटा। क्या सिखाया था बेटा लड़की कि ये जो सॉल्यूशंस आते हैं इनको पुट करके चेक करते हैं, क्या कोई एब्सर्ड सॉल्यूशन तो नहीं आ गया। एब्सर्ड मतलब होता है कोई गलत सॉल्यूशन तो नहीं आ गया है जो कि वो 0 बराबर 2 प्रूफ कर दे रहा हो, है ना, जैसे यूट्यूब में कर देते हैं, तो वो तो सॉल्यूशन तो नहीं आ गया है, तो वो चेक करना हमें। अब पुट करके चेक कर लो इक्वेशन में, यहां पर पुट करो, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पुट करें। पहले क्या पुट करें के 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया देखो इधर, अरे सुन लो यार युगांडा के, फिर अभी दिमाग की दही करने लगते हैं यार, चेक करते हैं पेशेंस। यहां 0 पुट करा तो 6 बराबर 0 आ गया, देखो यूट्यूब किधर है, देखो बेटा ऐसे ही आता वहां भी, हाँ ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता, तो इट मींस के 0 हो नहीं सकता, जो तुमने चेक नहीं किया है बेटा, इसीलिए हमने जानबूझ के यही वाला सवाल डाला था, और हमें पता था बच्चा ये गलती करेगा, और हम बाद में सिखा देंगे उसे, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, बहुत दूर का सोच के चलते हैं। तो के 0 इसलिए आंसर में नहीं आना चाहिए था, अगर आ रहा है तो तुम्हें चेक नहीं किया होगा, चेक कर लो अपनी कॉपी। अब 6 रख के चेक करो, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कभी भी आता है, जनरली क्या होता है छोटे बच्चों के में ये नहीं दिया जाता है ना ऐसे टाइप के सवाल, तो समझ रहे हैं ना, अब तो थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो धीमे धीमे समझें कि भाई रखना पड़ता है ना, सॉल्यूशन एब्सर्ड नहीं होना चाहिए, एब्सर्ड मतलब गड़बड़ ना हो। ये लो, किसका था ये पेपर, दो पीछे हो गया सॉल्व, ठीक। बढ़े अब सवाल की तरफ, लिख लो बेटा, किसी को आता तो सबको हमें पता है, भविष्य लिख लो बेटा, हाँ तुम भी लिख लो बेटा, तुम्हारी गलती होगा उसका गलत है तो, दोनों का गलत होगा हमें लगता है, तीनों का, चेक कर लो चाहो तो पेपर। अरे भाई के वैल्यू 6 है, हाँ अब इधर देखो क्या तुक्का लगेगा उनका, हम बता रहे हैं, ऐसे था कहानी, अब वो के से के उड़ा दिया, जय बाबा की, है ना, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, मैथ है ना, यहां ऐसे बिना वेरिएबल से वेरिएबल, जब तक ये वेरिएबल कांस्टेंट होता तो उड़ सकता था, के की वैल्यू नहीं पता तुमने कैसे उड़ा दिया भाई, एक सॉल्यूशन तुमने कम कर दिया। अब मान लो के से के उड़ाया और 0 यहां रखने पर सेटिस्फाई कर जाता तो तुम्हारे आंसर फिर भी कट जाते, 0 सॉल्यूशन हो सकता था, वो तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने सेटिस्फाई नहीं करा, तो ऐसे उड़ाना नहीं है बेटा ना, हाँ वो छोटी क्लास में सिखाया जाता था, वो सब गलत है, अब बड़े हो रहे ना, हाँ तो चीजें बदलेंगी। समझ में आ गया क्यों सही हो गया, बता दिया उसका भी आंसर हमने, बगल वाली का क्यों सही है, ठीक है, उड़ा दिया होगा, चेक कर लो कॉपी को, उड़ाया होगा 1000%, जितना हमारा मैथ्स का अनुभव कहता है, तुमने भी उड़ाया होगा, इधर कोने वाली ने भी उड़ाया होगा। तुम्हारा के बराबर 6 आ रहा है, 0 दोनों आ रहा, हाँ तुम्हारा भी गलत है, देखो हमने क्या बताया, तीनों गलत होगा, हाँ तो हम तो जानते हैं ना किसका कहां गलत हो सकता है, किसका कोई है ऐसा बच्चा इसका ये सही आ रहा हो आंसर, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं, चलो बहुत बढ़िया। -4/3 -1, आखिरी टर्म बताओ बेटा, माइनस का, हाँ ये आ रहा है, अब ए कितना है और डी कितना आ रहा है, अभी सिखाया था मिडिल मोस्ट टर्म के लिए, एन कितना आ रहा है, एन लगाएंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है 18, अब कितना हो गया ये इवन के लिए बताया था 2 आते हैं, वही वो पूछ रहा है ना, क्या क्या आ रहा है उसने मिडिल के लिए, अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, ठीक है, यही होता है, डिवाइड बाय 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ बोलो कितने बताएंगे, यहां पर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं मीडियन में, तो क्यों, क्योंकि हमें मीडियन निकालना होता है, यहां करेंगे डिवाइड बाय 2 कि नहीं, यहां नहीं करना है, बात समझ में आ गई है, तो यहां पुट करो, टर्म कौन कौन से आएंगे, 9th प्लस 10th टर्म, निकाल लो फटाफट वैल्यू रख के, क्या आंसर आ रहा है 3 सबका, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है जैसे इसका आ गया भाई, जिसका नहीं आया लिख लो बेटा, गलती जो हो रही है ना, हाँ ये आ चुका है बोर्ड में 2013 कंपार्टमेंट में, अर्थ देख लो बेटा, अरे आंसर तो कुछ अलग ही आ रहा है, 19 कुछ हमने गलत देख लिया, हाँ 3 है 3 हमने गलत देख लिया तुम्हारा आ गया होगा बेटा, कंपार्टमेंट का देंगे, हाँ भाई। अब देखो ये जानते हैं 3 टर्म एपी में कैसे मानते हैं, 4 5 जानते हैं कि नहीं, कैसे,
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और 4, हाँ भाई सब जानते हैं। 3 टर्म कैसे मानते हैं? 3 है ना। 4 टर्म कैसे मानेंगे? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। अब कोई कहे ऐसे ही क्यों मान रहे हैं भाई? जब ऐड करोगे सारे डी कट रहा है, और सब में देखो डिफरेंस है। यहां पर 2d का, यहां पर 2d, यहां पर 2d, यहां पर d, यहां पर d। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? फिर 5 टर्म मानोगे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, सब में क्या है? d। तो एक चीज क्या समझ में आई बताओ? जितने भी और टर्म्स हैं उसमें डिफरेंस आता है d का, और जितने भी इवन टर्म्स हैं उसमें, हाँ अगर हम कहें 6 टर्म कैसे मानोगे? आधे मान ही नहीं पाएंगे। मान सकते हो? हाँ, अगर ये बात पता है तो बिल्कुल मान लोगे। ठीक है, कहां से शुरू करो? पीछे से शुरू करो। हाँ, a माइनस 5d, अगला क्या होगा? a माइनस 3d, अगला a माइनस डी, फिर अगला a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। बात समझ में आई? तो 5 के आगे 6 भी माने जा सकते हैं, 7 8 कितने माने सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टी पता है। क्या कि और टर्म्स होंगे तो उसमें डिफरेंस कितने का होता है? d, और इवन होंगे तो 2d। क्लियर बात? अरे बोलो। हाँ ठीक है, लिख लिया ये? ठीक, चलो सवाल। Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 7n/2। ठीक, क्या दिया है? हाँ, अब तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड करो क्या? an। फाइंड क्या करो? an। बताओ। हाँ, Sn दिया है, क्या फाइंड करवा रहा है? हाँ, an या 28 टर्म, कोई भी टर्म an आ जाएगा तो कोई भी टर्म आ जाएगा। हाँ बताएं। और ये सवाल आ सकता है ना हमारे हिसाब से, Sn वाला सवाल आ सकता है। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए बेटा? n की जगह 1 रखना चाहिए। तो जब 1 रखेंगे तो S1 का क्या मतलब है? पहले टर्म का सम। तो मतलब खुद ही हुआ ना वो, पहले टर्म का सम क्या होता है? मतलब a ही हुआ, a1। तो a कितना हो गया? n की जगह 1 रख दो तो कितना आ जाएगा? 5 आ रहा होगा। S1 का क्या मतलब है? पहले टर्म का सम। अरे वो खुद ही हुआ ना भाई। अच्छा, S2 का क्या मतलब है? पहले 2 टर्म का सम। तो क्या होगा? a1 और a2, a1 प्लस a2। ठीक, अब n की जगह 2 रख दो तो कितना आ रहा है? ये 13। और a1 की वैल्यू यहां रख दो, a1 की वैल्यू 5 थी, तो इससे क्या निकल आएगा? a2। जैसे इसको यहां रख दोगे तो a2 कितना आ जाएगा? 8। तो a1 आ गया, ये a1 था, a1 आ गया, a2 आ गया, तो d आ जाएगा, तो an आ जाएगा बेटा। बोलो, खत्म सवाल। समझ में आया? an का जो फॉर्मूला होता है, जो बच्चों को नहीं पता होता है ना, क्या होता है? Sn माइनस 1। इस पे स्टार लगा लेना ना, ये आने की संभावना है ना। 1 नंबर या किसी में भी इस टाइप का फॉर्मूला यूज करवा लेता है वो। ठीक, और बच्चों को पता नहीं होती ये बात कि लास्ट टर्म ऐसे भी निकाला जा सकता है। Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस करके क्या निकाल ले? an डायरेक्टली भी आ सकता है। हमें क्या करना था? यहां पे n की जगह Sn माइनस 1 डालना था। ठीक, और an निकालने के लिए क्या करना चाहिए था? Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर दे। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम पहले टर्म से कहां तक गए? n टर्म तक गए। पहले से सम हमेशा फर्स्ट से निकलता है, फिर पहले से कहां तक गए? n माइनस 1 तक गए। जब इसमें से, इस वाली चीज में से ये वाली चीज माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा अपने पास? यही बचेगा कि नहीं? बोलो। और यही हमारा an है। बात समझ में आई? और ये कॉन्सेप्ट अभी यूज होगा। हाउस वाला सवाल था एक, याद है? और बच्चा फैल जाता है उस सवालों में, या पीछे से सम निकलवा दे तो फैल जाता है। चलो करके दिखाओ, देखिए कितने बच्चे कर लेंगे। सवाल क्या कह रहा है? 1 नंबर से लेकर कहां तक, कितने नंबर के हाउस हैं? 49 तक हाउस है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है कीर्ति, ध्यान दो बेटा। अब कोई बीच में ना हाउस नंबर क्या है? x मान लिया हमने। इधर हाउस नंबर कौन सा है? x। इससे पीछे तक का सम क्या बोला है सवाल में? इंग्लिश बेटा। हाँ, sum of the houses preceding x is हाँ, शो दैट द सम ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग x, x से पीछे तक। तो x से पीछे तक के कितने होंगे हाउसेस? x माइनस 1 तक लेना है, यहां तक का सम लेना है तुम्हें। तो क्या होगा? सम ऑफ
x माइनस 1। समझ में आई? प्रीसीडिंग का मतलब एक पीछे तक का सम लो, और वो किसके बराबर है? क्या बोला? इक्वल टू, मतलब इससे आगे, आगे वाला कौन होगा? हाँ, इसके आगे वाले हाउसेस का सम निकालना है भाई। अब देखो यहां पीछे तक का तो इसलिए निकाल पाए क्योंकि भैया 1 से x माइनस 1 तक चल लिए गए। अब यहां आगे वालों का सम कैसे आएगा? ये जो आगे वाले सम है इनका ये चीज कैसे निकल पाएगी? बीच में सम कभी नहीं आ पाता एपी के फॉर्मूले में। क्या करना पड़ेगा तुम्हें? 1 से ही जाना पड़ेगा। पहले 1 से 49 तक जाओ, फिर 1 से x प्लस 1 तक जाओ, माइनस कर दो तो ये वाला सम आ जाएगा। बात समझ में आ पाई? बीच में सम कभी नहीं निकाल सकते एपी के फॉर्मूले से। तो क्या करें? S49 निकालो। S49 मतलब 1 से 49, माइनस किसको कर दो? S किसको? SX की SX प्लस 1, हाँ, SX की SX प्लस 1। क्या बोला था उसने? सम किसका चाहिए? फॉलोइंग इट, मतलब x से यहां हटाना है, मतलब यहां x प्लस 1 चाहिए कि नहीं चाहिए? x से आगे का चाहिए तो x प्लस 1 चाहिए हुआ ना बेटा। x से आगे x प्लस 1 नहीं आता है बेटा? अरे नहीं, x प्लस 1 पीछे आता है, तो x ही तो माइनस हुआ। माइनस कौन हुआ? SX, क्योंकि आगे वाले तो चाहिए ना। x प्लस 1 नहीं चाहिए होता तो हम उसको भी माइनस कर देते। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, अब ये क्वेश्चन बन गई, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक, निकालो x की वैल्यू। अब तो ये बस एक क्वेश्चन बनाना ही मेन था। चलो x बताओ जल्दी से। आ रहा है सबका सॉल्व करके? हाँ, अरे वैल्यू पुट करनी थी ना भाई। क्या करेंगे? x माइनस 1/2 2a। a कौन है? a तो 1 है, हाउस नंबर 1 से शुरुआत हुई थी ना, प्लस x माइनस 1, एक और माइनस 1, और d कितना है? d भी 1 है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? अब इधर क्या करेंगे? S49 49/2 2 इंटू 1 प्लस 48 इंटू d 1। अरे आता है ना फॉर्मूले में रखना, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। भाई रख रहे हैं बस। इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? x/2 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 1। ठीक, समझ में आ गया? अब यहां से x निकालना था तुम्हें। x आ रहा है 35। यही किया है सबने? चलो भाई अगला सवाल। sm कितना दिया था? n, और sn कितना दिया था? m। तो यहां से क्या आएगा? m/2 2a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू n। ये फर्स्ट इक्वेशन, और यहां से n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू m। अब देखो बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया, मतलब आने की संभावना बढ़ गई है। ठीक, रीजन क्योंकि हो पाएगा नहीं उस वाले मेथड से। अब बच्चा करने की कोशिश करेगा, तो अब ये क्या है? जो घर से करके गया होगा, जिसको याद होगा, बस वही बच्चा कर पाएगा। बात समझ गए कि नहीं? वैसे इस टाइप की कमी आते हैं, बट फिर भी याद रखना ना। तो अब क्या करें? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट में से सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या बनेगा? या पहले इसको सिंप्लीफाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे ही कर लोगे? ऐसे ही, ठीक है। 2 को पहले उधर भेज दो और m को अंदर मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, तो 2am प्लस m माइनस 1d था इक्वल टू 2n है, और दूसरा क्या था? दूसरा क्या है? 2an प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 2m। अब जब सब्ट्रैक्ट करें तो क्या किसकी वैल्यू निकाल लें यहां से हम? हाँ, यहां से 2a कॉमन लेंगे जब माइनस करेंगे तो m माइनस n बचेगा। यहां से क्या कॉमन लें? d, तो क्या बचेगा? m स्क्वायर माइनस m माइनस का n स्क्वायर प्लस का 1। ये किसको समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। और यहां से बेटा 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस m। अब देखो सब में से आ जाए तो फिर कॉमन होके कट जाएगा वो चीज, है ना? तो हाँ बिल्कुल, सब में से कॉमन निकालें तो क्या होगा? 2am माइनस n प्लस d। अब इन दोनों को पास पास लिखो, m यहां कुछ और होगा, प्लस का n, हाँ, माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n। ठीक है, तो अब इन दोनों में से इसको लिख लो m प्लस n, m माइनस n, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? m माइनस n। समझ में आया बेटा? हाँ, अब m माइनस n सब में से कॉमन लो और उधर काट लेना। तो जब कॉमन लोगे तो 2a
क्या बचेगा, डी m प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस m। अब क्या करें, इससे कट जाएगा, माइनस आएगा, बस क्या आएगा, माइनस। तो क्या निकल आया यहां से निकल आया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2। और हमें क्या क्या निकालना था सवाल में, एस m प्लस n। तो m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1। अब तुम डायरेक्टली पुट कर सकते हो उसकी वैल्यू, इस चीज की वैल्यू कितनी है, -2। तो m प्लस n बाई 2 इंटू -2, ठीक है। तो माइनस का m प्लस n आ गया। तो हो गया। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ दो एपी का दिए SN दोनों का, पहले वाले का SN मान ले, दूसरे का SN डैश, कितना रेशियो दे रखा है, अपॉन ये दे रखा है बेटा। अब सम का फॉर्मूला जानते हैं एपी का, हाँ लगाओ, बस कुछ नहीं करना, बेसिक से सवाल जाए, रट्टे ना लगाए सवाल को मैथ में। क्या होगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, यही पढ़ा है तुमने फॉर्मूला, ठीक। और इसका अब इसमें a और d अलग अलग होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही होंगे, नंबर ऑफ टर्म सेम होंगे कि नहीं, बस a और d अलग अलग होगा। n बाई 2 2a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। यहां तक सबको समझ में आ गया, बोलो इसकी वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है। अब देखो ऐसे में कुछ भी बोले, अब करते क्या है ना, अब बुक में तो अलग दे रखा है, इसको इससे रिप्लेस कर दो, है ना, वो रटने वाली बात है। अब देखो क्या करें, ध्यान से समझे, हमसे क्या पूछ रहा है सवाल, 9 टर्म a 9 डैश, ये पूछ रहा है। 9 टर्म का क्या मतलब होता है बताओ, बोलो, a डैश प्लस 8d डैश, बोलो बेटा। यहां पे क्या क्रिएट करना होगा तुमको, यहां पे क्या क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट करें कहां पर, इस जगह पे, दिख पा रहा है किस जगह क्रिएट करें, देखो कैसे क्रिएट करा जाएगा। 2 कॉमन ले ले, पहली चीज देखो a हो गया, तो n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लिया है तो, और ये d, इधर भी देखो 2 कॉमन ले लो, समझ में आया ना, 2 कॉमन लेना क्यों किया, क्योंकि हमें वैसा बनाना था। 2 से 2 कट गया, अरे बोलो भाई, और इसको ऐसे ही रहने दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया हमने, बोलो कितनों को बात समझ में आ गई। अब ये चीज ध्यान से देखना बेटा सब लोग, ये चीज क्या बननी चाहिए, ए के आगे तो 1 बना लिया तुमने, आगे वाला क्या बनना चाहिए, 9 टर्म है तो 8, तो n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। n कितना आ गया यहां से, 16 प्लस 1 17। अब n की जगह 17 डाल सकते हैं यहां पर कि नहीं डाल सकते हैं, डालो। तो जब n की जगह 17 डालेंगे, n की जगह 17 आएगा क्या, आएगा तो 9 टर्म का रेशियो ही, हाँ, तो a9 अपॉन a9 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां डालो, 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई प्लस करके, जल्दी बताओ, 120, 120 अपॉन 95। अब काट लो, किससे कट रहा है, 5 के टेबल से कटे कितनी बार में, 24, और ये 19, तो आंसर क्या आ गया हमारा, आया समझ। अब बुक में क्या लिखा दिया है, रिप्लेस करो n को 2n माइनस 1 से, है ना, और बच्चा पूछता भी नहीं टीचर से, भाई क्यों करो, ऐसा क्यों किया तुमने, वो रटवा दिया है बस बच्चे को। अब कोई कहे n को हम 2n माइनस 1 से करेंगे रिप्लेस, कर लो भाई, हमने अपना मेथड बता दिया तुम्हें, उसको तो तुम्हें जानते ही थे तुम, बुक में क्या लिखा है, ठीक है। बुक में बचने के लिए छोटा बच्चा समझ नहीं पाएगा बात को, इसलिए वो ऐसा कर दे रहा है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है हमारे हिसाब से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनरली बच्चा कर नहीं पाता, पता नहीं क्यों, और जेई में भी आया हुआ है सवाल, है ना, हाँ देखने में लुल लग रहा है पर ये जेई में आ चुका है, ठीक है। देखिए 200 logs आर स्टैक्ड इन सच अ वे, 200 logs आर स्टैक्ड, बेटा बोलना बंद करो अपना, बोलने वाले सबसे आगे बढ़ जाते हैं। 200 logs आर स्टैक्ड इन सच अ वे दैट देयर आर 20 logs इन द बॉटम रो, ठीक है। सबसे बॉटम रो पे कितने logs हैं, 20, फिर कह रहा है 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द उसके अगले में, है ना, ठीक, 20 19 18 ऐसे हैं, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज 200 logs आर प्लेस्ड
इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। ठीक है, तुम्हें बताना है कितने, इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। देखिए कितने बच्चे सवाल को पूरा कर लेंगे अपने आप, सबके पास है 15 सेकंड। समझो नीचे वाले में 20, फिर 19, फिर 18, और टोटल कितने कह रहा है होने चाहिए 200। तो क्या किसका फॉर्मूला लगाए, टोटल कह रहा है, एक रो में नहीं कह रहा है, टोटल 200 होने चाहिए, तो सम का फॉर्मूला लगे। देखो और समझ गया भाई, अब तो इसके बाद तो दुनिया खत्म है ना। हाँ जल्दी करके बताएं कि सम 200 आना चाहिए। ठीक है, एन निकल आएगा कि नहीं है, निकल आएगा। हाँ एन निकाल लें, यहां से एस एन 200 है, एन निकाल लें, ए पता है, डी पता है, खत्म, एन आ गया। हाँ अब मुंह मत बनाओ, एन की 2 वैल्यू भी आ सकती है ना। हाँ मुंह बना रही हो, कह रही ये 2 कैसे आ रही। हाँ तभी तो सवाल दिया है, एन की 2 वैल्यू आ रही होंगी, क्या क्या 16 और 25, अभी बताया था। मान ना ले दोनों सही है। अब उसने क्या कहा, अब हम इसको चेक कैसे करें। हाँ टॉप रो के निकालो, 16 रखो, A16 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, और A25 की वैल्यू निकालो, तो एक गड़बड़ हो सकता है। चेक करो A16 कितना आ रहा है, A+15D, और ये A+24D, बताओ कितना आ रहा है। हाँ A कितना था इसमें 20, और D कितना था -1। हाँ कितना आ रहा है -15, तो कितना आ गया 5। A16 में कितने हैं 5 है, ठीक है। और इसमें टॉप वाला रो है ना ये A16, और A25 वाले में कितना होगा 20 + 24 × -1, तो आ रहा है -4। क्या पॉसिबल है टॉप रो में इतना हो नेगेटिव में आ जाए लॉग्स, तो रिजेक्ट कौन सा हो गया आंसर। हाँ बस इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, बस समझ गए कि नहीं। जल्दबाजी वाले बस उल्टा सीधा करके चले आएंगे, वो मैथ समझेंगे थोड़ी, वो रट्टेबाज लोग हैं। घर आके समझ में आ गए तो कट गया। ठीक है, लिखो बेटा लिखो, हम लोगों को वही करना है ना, घर आके नहीं करना है। हाँ वही सवाल देख के हो कर देना बस, ठीक है, सवाल को वही डरा देना है, खुद नहीं डर के आना है। हाँ ठीक, आंसर आ गया। कौन कौन से आंसर आ रहे हैं, एन क्या है 16, और हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो 5, ये भी निकाल लिया हमने। दोनों पार्ट हो गए, बढ़े आगे, समझ आया सांगोस्ती। ठीक है, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। लिख लो बेटा आरुष, कितना बताते हो। अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternately at A and B, with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 1 1.5 2 ... with center at A of radii 0.5 1 1.5 2 ... as shown in figure भी दिया है। What is the total length of a spiral made of 13 consecutive semicircle? What is the total length of spiral made of 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल? तो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को समझे। ठीक है, डायग्राम कुछ इस प्रकार है, ये ए सेंटर था, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे है ना, ऐसे चल रहा है कहानी। ठीक है, पहले वाले का रेडियस कितना है 0.5। ठीक, अब बताओ पहले वाले का 0.5 है, तो कितना कितना ये कवर होगा डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, पेरीमीटर का आधा, मतलब ये पूरे सरकमफ्रेंस का आधा कितना होता है सर्कल का, पाई आर। तो पहले वाले के लिए ना, फर्स्ट वाले उसके लिए सेमी सर्कल के लिए, पहला सेमी सर्कल जो बन रहा है उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ पाई आर, मतलब पाई इंटू 1/2। अरे 0.5 था ना रेडियस। अच्छा दूसरे सेमी सर्कल में, सेकेंड सेमी सर्कल में कितना होगा, फिर से पाई आर। देखो यहां से लेकर यहां तक जाएगा, कितना है ये डिस्टेंस, कितना बोला है उसने, रेडियस क्या हो गया अब 1, खुद ही बता रहा है रेडियस 1 है, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 1। ऐसे कहां तक जाएगा 13th, कितना होगा 13th में, सारे के सारे 13 में कितना दे रखा है, पूछ रहा है ना, सम कितना होगा सब 13 का, तो क्या करेंगे 13/2 2a प्लस 12d, 13 - 1 12d लगा दो। a और d पता है, a क्या है हमारा 0.5। हाँ अब देखो एक समझदारी, पाई सब में से कॉमन हो जाएगा बेटा ना, जब प्लस करेंगे पाई
पाई इंटू 1/2 है ना, फिर पाई इंटू 1, तो सब में से पाई कॉमन लेके एपी बना ले, है ना। हाँ समझ रहे हैं कि नहीं, बाद में पाई जोड़ देना आंसर में, ठीक है। समझदार व्यक्ति पाई कॉमन ले लेगा और बेवकूफ पाई उसी में लगाए रखेगा, ठीक है। आंसर सेम ही आना है। तो कितना आ रहा है यहां से 13/2, ए कितना है 1/2 और डी कितना है 1/2, ठीक। आंसर निकाल लो, ये 6, 1 + 6 7, 13 इंटू 7/2, ठीक। कितना आ रहा है, हाँ अबे ये कितना है 91/2 पाई, कितना आ रहा है आंसर, यही आ रहा है सबका, ठीक। समझ में आ गया कैसे किया, लिख लो भाई जिनको समझ नहीं आया, सम के ऊपर सवाल था बस, ये ऐसा सवाल जो सब कर लिया ना, हाँ बस सर ऐसे ऐसे कराते रहो सर, हाँ हाँ भाई ठीक है। बताए जल्दी से बताएं, एक्स इसमें क्या बताना है बेटा सबको, एक्स कह रहे बस सर ऐसे ही कराते रहो, इंग्लिश वाले मत कराओ सर, इंग्लिश कमजोर है सर, इंग्लिश। अब जल्दी आंसर बताओ, अब तो बिना इंग्लिश वाला है, जल्दी बताओ, फिर से हैंग हो गए तुम लोग। इतना टाइम ले रहे हैं बताओ यार इस सवाल में। हाँ अब सबको दिख रहा है ना, एन एन नहीं लगाना है, एस एन है ना, हाँ प्लस है बेटा, ठीक। कहीं एन लगा के बैठ जाए पागल की तरह, ठीक है। क्या x की वैल्यू 26, ठीक। देखते हैं बेटा, वैसे तो गलती लग रहा है बट देखते हैं, क्या पता तुम्हारा आ जाए। अरे n नहीं बताना है भैया, ये आखिरी टर्म बताना है, x पूछा है ना सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड x। चलो भाई जिसका हो गया अच्छी बात है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, भगवान सबका भला करे। इधर देखो Sn x/2 2a 2 इंटू 1 प्लस x - 1 इंटू डी, डी कितना है 4 इक्वल टू 1326, ठीक है। यहां से 2 कॉमन लेके 2 से 2 उड़ा लो तो हो जाएगा x, और यहां बचेगा प्लस x² नहीं, x² नहीं, x - 1 और ये बाहर 2, ऐसा कुछ है ना, इक्वल टू 1326, तो हो जाएगा x प्लस 2x² माइनस 2x इक्वल टू 1326। तो क्या आ रहा है 2x² माइनस x माइनस 1326 इक्वल टू 0। अब 1326 इंटू 2 कर लो और फैक्टर बनाओ, तो x की क्या वैल्यू आ रही है यहां से, हाँ तोड़ पाए। अब देखो जिनको जो नहीं तोड़ पाए हैं, तो 2 इंटू 1326 करना था तुम्हें, और इसके फैक्टर बनाने थे कि माइनस करने में क्या आ जाए 1, तो इसको तोड़ो बस, इसके फैक्टर बताओ, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 से डिवाइड करके, नहीं इसको क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है 2 से डिवाइड दिया तो कितना आ रहा है 6 6 3 इंटू 2, फिर से 2 3 से, तो क्या आएगा 2 2 1 इंटू 3 इंटू 2, फिर से तोड़ो, हाँ किससे जाएगा 13 से, 13 इंटू, हाँ 13 इंटू 17, 13 या 17 से डिवाइड हो रहा है वो ना 2 2 1। अब क्या करें भाई, अब देखो 13 इंटू 3 की 4 4, 13 इंटू 2 और ये 2, तो कितना हो गया 52, और 17 इंटू 3 51, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो x की क्या वैल्यूज आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 26, और दूसरी क्या आ रही है x की वैल्यू माइनस 51/2, तो माइनस वाला तो इग्नोर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मैंने 8 में हो नहीं सकते, तो x कितना आ गया बेटा, नहीं ये नंबर ऑफ टर्म्स आई है ना, अभी हमें क्या निकालना है, ये x नहीं है, ये x है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, हमने x क्यों मान लिया फिर यहां पर, n मानना चाहिए था ना, हाँ ठीक है बेटा, इसको क्या मानना चाहिए था n, यहां पर चेंज कर लेना भाई, n ले लेना सब, समझ गए ना, तो ये n आया है ना, वैसे भी हमारी राइटिंग में n ही लगता है वो, है ना, ठीक है, n 26 है। अब x कैसे आ जाएगा, हमें पता है, हमें क्या निकालना है a26 निकालना है, a26 क्या होता है a प्लस 25, d a की वैल्यू कितनी 1 और d की वैल्यू कितनी है 4, बस निकाल लो, कितना आ गया आंसर 101। तो राइट आंसर क्या हमारा 101। किस किस को समझ में आ गई बात,
ठीक, बहुत बढ़िया। अगर आगे एक्स वाला भी नहीं कर पा रहे हो बताओ यार, इंग्लिश में भी दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, देख लो। ठीक है, हर बच्चे के लायक के सवाल कराए जा रहे हैं, जिस जो कर ले अच्छी बात है। अब थोड़ा टफ करें, एक इजी एक टफ, है ना, ऐसे चलने देते। अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, थीफ की स्पीड दे रखी है 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। ये कहानी थी बस। ही रन्स विद द स्पीड ऑफ, ही मतलब पुलिसमैन, पुलिसमैन की स्पीड कितनी दे रखी है 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट। 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में, मतलब एपी बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। एंड इंक्रीजेस द स्पीड, पुलिसमैन के अंदर मशीन लगी है ना, एंड इंक्रीजेस स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट। बूस्टर लगा हुआ है ना, वो आता है टेम्पल रन, टेम्पल रन नहीं आता है? हाँ। एंड इंक्रीजेस स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट, मतलब हर बढ़ते हुए मिनट में 10 मीटर स्पीड पर मिनट से बढ़ रही है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो भाई एक तरफ तो यूनिफॉर्मली मोशन है, मतलब एक से वो नहीं है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, और एक तरफ बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। अब क्या कह रहा है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पुलिसमैन कैच द थीफ। बताओ तो क्या मान लें, टी सेकंड या एन सेकंड बाद पकड़ लेगा, और दोनों को बराबर करा ले। दोनों की डिस्टेंस मिलेंगे कब? जब दोनों की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। बात समझ में आती है कि नहीं? इतनी लगाएं, कॉन्सेप्ट लगाएं जल्दी से, है ना। कितना है, कितना हो जाएगा? n मिनट्स। अब मान लेते हैं, तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू क्या पड़ा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी? 100, डिस्टेंस निकालनी है, ये n है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई यहां से? 100n आ गई। ठीक है बेटा, इधर देखो बेटा, 10 नहीं आ रहा। हाँ, अरे नहीं आ रहा तुम्हारा, डिस्टेंस आ गई 100n। अब क्या कह रहा है? अब टाइम किसका है अपने पास? अब देखो टाइम उसका क्या कहते हैं, कितना है? स्पीड है, स्पीड, स्पीड कितनी है पुलिसमैन की? 100 मीटर पर मिनट। ये किसका है? पुलिसमैन का। ये भी, हाँ, ये पुलिसमैन का पहले मिनट का है, फर्स्ट मिनट का है। ठीक, दूसरे का क्या होगा? तीसरे का क्या होगा? स्पीड 120। ऐसे बढ़ रही है स्पीड की नहीं? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी चीज, ये कितनी देर के लिए दौड़ा? अगर वो n से n मिनट दौड़ा है, तो ये 1 सेकंड बाद दौड़ना शुरू किया, तो ये टाइम कितना हुआ इसका? हाँ, n-1। अब हमें क्या करना चाहिए? टाइम पता है? हाँ, अब क्या करना चाहिए हमें? टोटल निकाल लेना चाहिए। एसएन का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? तो कितने के लिए लगेगा एसएन का फॉर्मूला? n-1 के लिए लगेगा। बोलो तो क्या करें भाई? n-1 नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टाइम कितना है? n-1 2a। a कितना है आपकी बार? 110। तो 110 की 100 2a n-1 n-1 n है ना, n की जगह क्या जाएगा? n-1, तो कितना हो जाएगा? n-2। और d की वैल्यू कितनी है? कितने से बढ़ रहा है? 10 से बढ़ रहा है। बढ़िया सवाल है। आधे बच्चे सम की क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे बिना समझे। आप याद करके आए वो एक अलग बात होती है ना, समझ के करना वो एक अलग बात होती है। ठीक है भाई, तो 200 प्लस 10n-20। ठीक है, देख लो, इसीलिए इनका गलत आ रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं पाया सवाल को कि सवाल में सम का कैसे यूज हो रहा है यहां पर। तो Sn-1 की वैल्यू कितनी आ गई? n-1/2, और ये कितना आ रहा है? 10n माइनस नहीं प्लस 180। ठीक है, 2 से इसको काट ले कि ना काटे, और इसको बराबर करा दो। किस किस को? इन दोनों डिस्टेंसेस को बराबर करा दो, तो क्या आएगा? हमें लग रहा है क्वाड्रेटिक बनेगी। है बेटा, क्वाड्रेटिक बन रही है ऐसे? हाँ, बताओ क्वाड्रेटिक, बताओ जल्दी से। n² माइनस 18। हाँ भाई, बस तुम इक्वल टू 0 लगाते रहो बेटा। हाँ, तो n की क्या वैल्यू आ रही है? n की वैल्यू क्या आ रही है? 6। और दूसरी n की वैल्यू? तभी अब्दुल नंबर नहीं आ रहे बेटा। हाँ, n बराबर 6। अब n बराबर 6 है, हमसे क्या सवाल में पूछ रहा था वो? पुलिस का टाइम। तो पुलिस कितने टाइम में चली है? n-1, तो 6 - 1 कितना आ गया आंसर? 5 मिनट।
ठीक है, 5 मिनट पकड़ ले रहा है भाई, बताओ। तो इंडिया में तो भैया ये हो नहीं रहा है ना, जहां भी हो रहा है भैया। नहीं सर, पकड़ देते थे। हाँ नहीं, ठीक है। हाँ, बात तो इस बच्चे ने बिल्कुल सच कह दिया। हमारे इंडिया का सच यही है कि इतने करप्शन है, इतना ज्यादा करप्शन है, वो कह रहा है तुरंत छोड़ देंगे पैसे लेके। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह दी इसने, नीचे से लेकर ऊपर तक सब करप्ट है। ठीक है, लिख लो। तुम्हें मुश्किल से कोई ईमानदार मिले ना, क्योंकि सबको बच्चे को क्या सिखा रहे बताओ? आज के जमाने में बच्चे को क्या बोलते हैं? बेटा पैसा कमाओ तब तुम सक्सेसफुल माने जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे पैसा जरूरत है, बट गलत तरीके से पैसा कमाने से क्या फायदा यार? तुम किसी की बद्दुआ लेके पैसा कमा रहे हो या उल्टे सीधे काम करके कमा रहे हो तो क्या फायदा है? ये तो और बेवकूफ इंसान बना रहे हो तुम। बच्चे को मॉरल वैल्यू सिखा नहीं रहे आज के जमाने में, बस ये सिखाते हैं सक्सेस मतलब पैसा। ये तो गलत है। क्या था सवाल? हाँ, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? हाँ, पोटैटो रेस थी। अब पोटैटो रेस में क्या बोला उसने? बकेट कहां रखा है? हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट में बकेट रखा है ना। ये पहला कहां है? पहला है 5, पहला 5 मीटर है। दूसरा हर्डल कहां है? 3 मीटर। अब सारे कितने भी हैं? 3 मीटर के बाद है। हाँ, कहां तक? कितना है आखिरी? कितने हैं टोटल? हाँ, इसको 1 2 3 4 ही ले लो भाई, ABCD क्यों ले लिया? आधे समझ नहीं पाएंगे ना। 1 है ना, ये डिस्टेंस 3 है ना, ये सेकंड है, ये फिर उसके बाद ये आखिरी हर्डल है, 10th हर्डल हमारा। ठीक है, अब करना है क्या है देखिए इस क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटर को पहले फर्स्ट वाले हर्डल तक जाना है। ठीक है, वहाँ से उठाना है पोटैटो को और बास्केट में डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको सेकंड हर्डल तक जाना है, फिर वापस बास्केट में डालने जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पर जाना है, वापस बास्केट में डालने जाना है। ये कितनी बार करना है? जब तक कि उसको 10th हर्डल तक ये काम कंटिन्यूसली करना है। तो समझिए इसमें AP कैसे बन सकती है ना। अब सबसे पहले वो फर्स्ट हर्डल पे गया। ठीक है, तो 5 गया, 5 आया, तो कितना हुआ? 10। ठीक है, उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा? 10। ठीक है, फिर वो सेकंड हर्डल पे गया। ठीक है, तो 8 गया, 5 + 3 8 गया और 8 वापस आया, तो कितना हुआ? 16। ठीक है, फिर इसके बाद कितना हुआ? 22। टोटल करेंगे तो कितना होगा? 22। इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि एक AP बन रही है, 10 16 22। डिफरेंस कितने का है? 6 का। ठीक, और हमको कंप्लीट कब होगा रेस? जब हम सारे हर्डल्स कंप्लीट कर लेगा कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो सम निकालना पड़ेगा कि नहीं सारी डिस्टेंसेस का? तो हम क्या करेंगे? SN का फॉर्मूला लगा देंगे। कितने हर्डल्स हैं? 10 हर्डल्स हैं, तो S10 निकाल लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, SN का फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या होता है? 2A + n - 1D होता है। S10 का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? n हमारा 10 है, 10/2 2A। A कौन है? A हमारा 10 है। ठीक है, और 10 - 1 D हमारा 6 है। ठीक है, जब इस तरीके से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सम हमारा निकल के आ जाएगा 370। ठीक है, होपफुली आपको सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।